सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम सीखेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए पहला क्वेश्चन जो है ये 140 के में लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से डिविजिबल है 5 से। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए एक टेबल बना लेंगे और 140 का 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी ये 2 से डिविजिबल है तो 35 आएगा। अब ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 35 है, फिर 7 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 दो बार लिखा है तो 2 की पावर 2, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ये दोनों एक बार हैं। तो ये 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 156 का इसी तरह अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो फिर देखते हैं कि 156 के लास्ट में 2 है, 156 के लास्ट में 6 है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। अब इसको 2 से डिवाइड हम करते जा रहे हैं जब तक ये हो पा रहा है। अब यहाँ 39 आ गया तो ये 3 से डिविजिबल है। अब ये 13 आया, 13 है प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 2, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब ये 38,825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। इसके लास्ट में 5 है, यानी इसके लास्ट में 5 है तो ऑब्वियस है कि 5 से डिविजिबल होगा। तो हम इसका भी टेबल बनाएंगे और 3825 5 से डिविजिबल है तो इससे डिवाइड करेंगे। ये आया 765। अभी भी ये 5 से डिविजिबल है तो हम फिर से डिवाइड कर लेंगे। अब आया 153, 153 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 51, 51 को 3 से डिवाइड किया आया 17, 17 प्राइम नंबर है तो 17 से डिवाइड करके लास्ट में 1 आ गया। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, 3 दो बार है तो 3 टू द पावर 2, 5 दो बार है तो 5 टू द पावर 2, और फिर लास्ट में 17 एक बार है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं 5005 पे। इसके भी लास्ट में 5 है, यानी ये भी 5 से डिविजिबल नंबर है। 5 से डिवाइड करने पे 1001 आ गया। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं बताता हूँ। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पे 143 आया, फिर 11 से डिवाइड करने पर 13 आया और ये 1 आ गया, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 1001 जो है हमेशा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 के इक्वल होता है। तो आप लोग हमेशा ये बात याद रखिएगा कि 1001 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 के इक्वल होता है। ये एक मैजिक नंबर है। तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। अब ये 7429, ये एक टिपिकल नंबर है क्योंकि ये ना ही 3 से डिविजिबल है ना ही 2 से डिविजिबल है। तो हमको टेबल्स अगर याद होंगे तो हम ये आसानी से जान सकते हैं कि 7429 17 से डिविजिबल है। 17 से डिवाइड करने पर 437 आएगा। अब इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से डिवाइड करने पर आएगा 23 आएगा, और ये 23 प्राइम नंबर है तो 23 का 23 से डिवाइड करा देंगे। तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा।